को किस तरह जो है जोड़े घटाएं कि गुना करने पर 8 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 2। तो यहाँ आपका 2 दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा एक और एक करते हैं तो ठीक है, आपका एक एक करने पर 2 मिल गया। लेकिन जब एक एक गुना करेंगे तो क्या हो गया 1, तो ये आपका नहीं होगा। अब कोई बच्चा करेगा कि 3 में 1 घटा देंगे, तो ठीक है 3 में आप 1 घटा सकते हैं। तो 3 में 1 घटाने पर आपको 2 तो प्राप्त हो गया, लेकिन 3 गुना जब 1 कीजिएगा तो कितना हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह हम लोग सीखेंगे कि बहुपद से उसके शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बहुपद और उसके पहचान करना सीख गए थे। तो जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे बहुपद की शून्यांक निकालना। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं और उनसे जो है शून्यांक निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से यहाँ देखिएगा कि कैसे निकलता है और आज आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा क्लियर। तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही आसान भाषा में आपको बहुपद का शून्यांक निकालना सिखा सके। अब जैसे कोई भी बहुपद दिया हो तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला को ए कहते हैं, अब एक्स के साथ वाला को बी कहते हैं, और जिसके पास एक्स नहीं है उसको सी कहते हैं। तो इसमें ए क्या होगा, इसके आगे वाला, बी क्या होगा, इसके आगे वाला, और सी ये आपका ये हो जाएगा। तो ए बी सी जो होगा उसका भी प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग जो सीखेंगे बहुपद का शून्यांक निकालना 2 तरीका से सीखेंगे। तो जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम लोग जानेंगे गुणनखंड विधि, और दूसरा जो है वो आपका मूल विधि हो जाता है। तो गुणनखंड विधि अगर स्पेशल अगर कहे कि आपको बहुपद गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है तो गुणनखंड बनाएंगे। अगर किसी विधि द्वारा नहीं कहा है और सिर्फ कह दे कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें तो उस समय हम कोई भी जो आसान लगे उस नियम से बना सकते हैं। तो हमें सीखना दोनों है। अब जिस बच्चे को नहीं समझ आता तो वो एक भी सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग दोनों तरीका सीखने वाले हैं। तो पहला तरीका है कि इसके x के आगे कोई संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 होता है। ये जो इसके आगे वाला से ये हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो c से आपका क्या हो जाएगा गुना। तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 जब 8 से गुना होगा तो कितना होगा 8। तो जब गुना करते हैं उसको लिखते नहीं है, उसको कहाँ रखेंगे मन में। यहाँ 8 था तो 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला समझ गए, पहला जो स्टेप होना होगा हमारा क्या कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं तो आप जो आपका जो बीच में दिया हुआ क्या दिया हुआ है 2, कहता है 2 को किस तरह जो है जोड़े घटाएं कि गुना करने पर 8 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 2। तो यहाँ आपका 2 दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा एक और एक करते हैं तो ठीक है, आपका एक एक करने पर 2 मिल गया। लेकिन जब एक एक गुना करेंगे तो क्या हो गया 1, तो ये आपका नहीं होगा। अब कोई बच्चा करेगा कि 3 में 1 घटा देंगे, तो ठीक है 3 में आप 1 घटा सकते हैं। तो 3 में 1 घटाने पर आपको 2 तो प्राप्त हो गया, लेकिन 3 गुना जब 1 कीजिएगा तो कितना हो गया 3। और हम क्या बोले थे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला 2 तो हो जाना चाहिए, साथ में गुना करने वाला पर लास्ट होना चाहिए। तो आप अगर देखें कि 2 को अगर 4 और 2 के रूप में लिखें, अब 4 और 2 में बीच में प्लस देंगे या माइनस, तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज क्या होना है, यहाँ 2 पुराना है तो यहाँ घटा करेंगे। तो 2 में 4 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो आपका क्या हो जाएगा 2 और 8। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखेंगे हमको तो पता चल गया कि 4 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर ऐसे लिखते हैं तो आपका ये जो 2 आया कौन सी में आया प्लस में, हमें लाना क्या चीज में था माइनस में। अब 4 और 2 पता चल गया है, अगर माइनस में लाना है तो बड़ा अंक को माइनस करेंगे, छोटा अंक को प्लस। यदि हम इसको माइनस करते हैं इसको प्लस तो यहाँ भी घटा की क्रिया होगी, क्योंकि ये दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग, और जब अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या होता है घटता है। तो यहाँ घट के क्या होगा -2। अगर यहाँ +2 रहता तो 4 को बढ़ा लेते हैं 2 को छोटा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ क्या लाना है माइनस
तो इसीलिए बड़ा अंक को क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ 4 लेंगे और साथ में क्या लेंगे, x, और प्लस 2x और -8। अगर ये लाइन आप कर लेते हैं तो आपका 50% क्वेश्चन जो है यही सॉल्व हो गया। तो बहुपद का गुणनखंड विधि से सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग ये लाइन समझ गए होंगे। अब यहाँ कितना है, 4 गो है, तो इसको दो दो भाग में बांट देते हैं, बांट लिए। अब देखिए यहां से निकालेंगे कॉमन, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन वही होगा जो दोनों के पास होगा। तो यहाँ देखिए x है और इसके पास भी क्या है, x, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो दोनों के पास क्या है, x। अब इसके पास कितना x है, 1, और इसके पास कितना है, 2। तो ये कितना बाहर करेगा, 1 बाहर करेगा। अब देखिए यहाँ 2x था, 1 बाहर हो गया तो कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पर 4 था और x था, x अपना ये क्या कर दिया बाहर, तो इसके पास x नहीं बचा। उसी तरह इसमें देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। अब देखेंगे जो संख्या दिया हुआ है वो 8 कटता है, यानी 2 से 8 कट जाता है, तो इसमें +2 बाहर कर देंगे। अब देखिए ये 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x, और 2 में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो हमेशा ये दोनों छोटी ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होगा एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए आपका एक जैसा हो गया। अब यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो जो दो एक जैसा है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाहर में उसको एक बार। तो यहां तक समझ गए हैं। तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, x - 4 बराबर 0, आई प्लस इधर जाएगा, क्यों बन जाएगा, सॉरी माइनस इधर जाके प्लस। उसी तरह x + 2 बराबर क्या लेंगे, 0, तो x बराबर क्या होगी, -2। तो ये है आपका गुणनखंड विधि द्वारा बहुपद। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब जब हम दूसरा विधि सीखेंगे तो उसमें आपको 2 सूत्र याद रखना है और उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सेकेंड मेथड। नहीं, ये आपका था फर्स्ट मेथड, ये आसान है ना। 1-2 बार आप लोग बनाइएगा तो उससे आपको और भी आसान हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग सेकेंड मेथड सीखने वाले हैं। तो आपका बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में हमको ABC निकालना होता है। तो x के आगे वाला को क्या कहते हैं, a, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1, और x के आगे x² के आगे वाला a हो गया, और x के आगे वाला को क्या कहेंगे, b, और इसके आगे 2 है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ माइनस छोड़ देंगे, यहाँ प्लस इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहला अंक के आगे प्लस नहीं लिखते। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आपको लिखना होगा, ठीक है। अब चलेंगे सी। अब देखिए 8 के आगे माइनस है तो माइनस लेना होगा, अगर प्लस रहता तो प्लस नहीं भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी सी आप समझ गए कैसे निकलता है कि x² के आगे वाला को a, x के आगे वाला को b, और जिसके पास x नहीं है उसको c कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विवेचक, विवेचक यानी d। इसका फॉर्मूला आता है b² - 4ac। तो इसमें आपको 2 गो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और जोड़ घटा अच्छा होना चाहिए बस। यहाँ b² बोला है तो b कितना दिया हुआ, 2, -4, a बोला, a का मान कितना 1, और c का मान कितना 8 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका आएगा, और जैसे यहाँ घात सम में है तो ये प्लस बन जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी संख्या एक जैसा हो तो वो आपका क्या होता है, प्लस। अब गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 4, 4 32। अब 32 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36। जब भी यहाँ आपका माइनस में आएगा तो वो बहुपद का जो है हल संभव नहीं है। ये आपका कौन सी में आया, प्लस में, तो मतलब मूल निकलेगा। तो मूल जब निकालेंगे, मूल देखिए यहाँ क्या x, तो x लिखेंगे। अगर यहाँ y रहता y लिखते, यहाँ s रहता s लिखते, जैसे यहाँ s है तो यहाँ s लिखाता, ठीक। तो यहाँ जो दिया रहेगा वही आपका क्या है, मूल। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है -b + -√d/2a, या इसी को लिखते हैं 4ac। तो 4ac निकाल दिए, डायरेक्ट क्या लिखेंगे d। तो ये 2 फॉर्मूला इसमें सिर्फ आपको याद रखना है और बन जाएगा। अब देखिए यहाँ b है तो माइनस ही तो फॉर्मूला का है, और इसमें पहले से b माइनस है, तो इस तरह लेंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो डायरेक्ट 2 -2 हो जाता, फिर प्लस माइनस √ कितना लेंगे 36, और a का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1। तो यहाँ जो बनेगा माइनस माइनस प्लस, 36 किसका वर्ग होता,
6 का। तो वर्ग तो आपको याद ही होगा, तो 1 से 20 तक वर्ग सबको याद है। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लीजिए, यानी 2 + 6 बटा में 2, तो 8/2 कितना हो गया 4। तो एक आ गया आपका 4। एक बार माइनस में लेंगे, 2 - 6/2, तो -4/2 कितना आ गया 2। यहाँ बहुत बच्चे प्लस ले लेते हैं, तो हमेशा बड़ा अंक के चिन्ह लेंगे, तो बड़ा 6 है तो इसलिए 6। तो आंसर आपका क्या है 2 - 4 आंसर आया। और यहाँ भी देख सकते हैं आपका 4 और -2 आया। तो जो विधि आपको आसान लगे वो विधि से आप कर सकते हैं। तो इसमें डी और मूल याद रखना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग है ना। तो जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी आपको बता देते हैं, ताकि जो भी डाउट है दूसरा एग्जाम्पल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ है। तो यहाँ देखिए आपका ये इससे क्या होता है गुना, 4 × 1 करेंगे 4, लेकिन 4 लिखेंगे नहीं। पहला में आपका सेम था तो कोई बात नहीं है कि 1 से किए तो हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या जोड़े घटाए कि 4 हो जाए, अब गुना करे तो भी 4 हो जाए। अब 3 1 को जोड़ दीजिएगा तो 3 1 4 हो गया, लेकिन 3 × 1 करेंगे कितना होगा 3। तो यहाँ क्या लेना होगा 2 2। अब यहाँ देखिए 2 2 तो लेंगे, लेकिन कोई भी प्लस में नहीं लेंगे। प्लस में नहीं लेंगे इसका कारण है, अगर आप ऐसे लेते हैं तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा खत्म, तो 0 हो जाएगा। हमको लाना क्या है 4, तो इसीलिए दोनों माइनस लिए। अब ये मत सोचिएगा कि हमेशा माइनस लेंगे, वो डिपेंड करता है कि बीच में क्या दिया हुआ। अगर यहाँ पर -4s था तो -2 -2 -4 बनता है, ठीक है ना। और अगर 4 खाली रहता तो 2 + 2 लेते हैं, यानी दोनों प्लस में लेते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए कि यहाँ लाना था माइनस, इसलिए दोनों को कौन सी में लिए माइनस में, अब प्लस। अब बताइए यहाँ 1 लिखेंगे कि 4। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 4 × 1 किए तो 4 हुआ, यहाँ 4 लिख देंगे। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, ये सिर्फ गुना होता है और ये मन में ही रहता, वो वहां पर लिखा नहीं जाता है ना। तो यहाँ पर मन में रखिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 1 जो दिया हुआ, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं 2 भाग में बांट दिए इसको। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो पहले देखेंगे संख्या, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, 4 तो 2 कटता है 2 से, हाँ, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ एस यहाँ एस, तो 1 बाहर, 2 कम 4 के बार में 2 बार में 2 गो एस था, एगो बाहर किया तो एगो बचा, कोई 25 मत समझिएगा, ये आपका 2s है। अब यहाँ देखिए यहाँ से सब बाहर हो गया तो 1 बचा, इसमें कुछ मिल रहा ना, तो दुक्का में 1 आ रहा ना तो एस है। जब दोनों नहीं मिले तो इसका चिन्ह ही बाहर कर देंगे, -1 बाहर हो जाएगा। तो जैसे -1 बाहर होगा, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस। देखिए दोनों एक जैसा आ गया, तो दोनों जब एक जैसा आ गया तो दोनों को एक बार लिखिए। तो एस इस तरह लिख देते हैं हम, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, तो कोई बच्चा 25 समझ लेगा, है ना। तो ये आपका ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 2s बार, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों को बदली क्या लिखते हैं 1 बार, और ये दोनों को फिर 1 बार, बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 कीजिए, और 2s जब निकालेंगे 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, s बराबर हाफ हो जाएगा। सेम उसी तरह ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए दूसरा विधि से हम लोग चलते हैं। दूसरा विधि में आपका 4s² - 4s और +1, ये है बहुपद। ABC इसमें निकालते हैं। तो s² के आगे वाला को a, b x के आगे वाला को b, और c इसमें चिन्ह भी लेते हैं, ठीक। तो प्लस रहेगा तो प्लस आप छोड़ सकते हैं, माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो d निकालेंगे पहले, फॉर्मूला की होता है b² - 4ac। b का मान आपका कितना दिया हुआ -4, -4, a का मान कितना है 4 और c का मान 1, तो ये 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और -16, यहाँ 0 हो गया। हम बोले थे माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 है फिर भी आंसर होगा, लेकिन दोनों एक ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर फिर क्या निकालेंगे मूल,
अब मूल जब निकलेगा तो ये आपका क्या निकलेगा, एस, क्योंकि यहाँ एस है, यहाँ यहाँ माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2। समझ गए यहाँ तक। अब जैसे यहाँ बी लिखेंगे तो बी पहले से माइनस में, तो माइनस लेना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब दो, ए का मान कितना, 4। अब रूट जीरो का मान 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8। तो इसको काटिएगा तो 1 बटा कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर 1/2, और इसका भी आंसर 1/2। तो आपको जो विधि आसान लगे बना सकते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी कैसे सेना कोई भी बुक का बहुपद जो आपका चैप्टर होगा निकालना शून्यांक, वो बना सकते हैं। अब अगर बोल दें कि शून्यांक के बीच संबंध स्थापित करें, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि शून्यांक के बीच कैसे संबंध स्थापित करते हैं। क्योंकि आप लोग एक एक करके समझिए, वो अच्छा होता है। एक ही बार अगर हम लंबा क्लास बता देंगे तो आप आगे समझिएगा और पीछे भूल जाइएगा। तो पहले आप लोग इतना अपना घर में ट्राई कीजिए बनाने का। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ आया होगा।